आइए हम परमेश्वर के वचन में लौटते हैं। और आज का हमारा जो वचन का विषय है वो है परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य, कि प्रभु का जो वचन है वो कितना सामर्थी है। हम निकालेंगे मत्ती की किताब नए नियम में से, और इसका 24 अध्याय और इसका 35वां पद। बहुत ही सुंदर पद है, और ये पद प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। और प्रभु ने अपने वचन को, अगर हम इसमें पढ़ें, प्रभु ने अपने वचन को कितना अधिक महत्व दिया है। पढ़िए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। बस प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को लोगों को समझाने के लिए एक बड़ी बात कही। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। परंतु मेरा वचन कभी ना। अच्छा, अब एक विचार करो, क्या आकाश कभी टल सकता है? सूरज, चांद, इनकी क्या आयु है? कभी ये क्या खत्म हो सकते हैं? आप विचार करें, क्या चांद कभी खत्म होगा? सूरज कभी खत्म होगा? बोलिए ना, कभी खत्म हो सकते हैं? नहीं। प्रभु क्या कहता है? ये एक बार को नाश हो जाएंगे, ये एक बार को खत्म हो जाएंगे। अगर किसी वैज्ञानिक से पूछा जाए कि चांद और तारों की आप एज बताएं, ये कब पैदा हुए और कब मरेंगे, दुनिया का, धरती का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता। कब तो पैदा हुए, भाई कभी तो बने होंगे, कभी तो चांद बना होगा, कभी सूरज बना होगा। परंतु बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि उत्पत्ति की किताब के अंदर परमेश्वर ने सूरज को कैसे बनाया, तारों को कैसे बनाया और चांद को कैसे बनाया। और यहां पर कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता ये कब बने, और ना इनकी मौत के बारे में कोई बता सकता है, क्योंकि ये कभी मरेंगे नहीं। अब ध्यान दो, क्यों नहीं मरेंगे? क्या कारण है? क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। हालेलुया। इसे कहते हैं रचना। इसे क्या कहते हैं? रचना। प्रभु ने आज पौधों को बनाया, रचा, पेड़ों को रचा, चांद तारों को, सूरज को रचा, क्रिएट किया। परमेश्वर ने क्या किया? क्रिएट किया, रचा। अब जो परमेश्वर ने रची है ना चीज, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई चीज है, तो वो कभी नाश नहीं हो सकती। वो कभी नाश, सूरज कभी खत्म नहीं होगा, तारे कभी खत्म नहीं होंगे, और चांद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये प्रभु की रचना है, प्रभु के द्वारा बनाई गई चीज है। और जो प्रभु के द्वारा बनाई गई चीज है ना, जो कभी खत्म नहीं होगी, उसी के लिए प्रभु अपना वचन बोलता है। और जो वचन है वो कहां से निकला है? वो भी प्रभु के हृदय से निकला है, प्रभु की वाणी है। अब जो प्रभु की वाणी है ना, ये भी कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया। अब कई पादरी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, आजकल मेरे लूसीफर के एपिसोड चलते हैं ना, तो पादरी लोग मुझसे सवाल करते हैं व्हाट्सएप में। वो कहते हैं, पादरी साहब बाइबल में कोई ऐसा पद आप मुझे बताएं जहां पर यह लिखा है कि लूसीफर मर जाएगा, या लूसीफर को प्रभु मार क्यों नहीं देता अभी तक, इतना पाप हो रहा है। मैं सोचता हूं ये पादरी हैं, ये क्या कलीसिया चला रहे हैं जो बोल रहे हैं प्रभु लूसीफर को मार क्यों नहीं देता। नहीं मार सकता प्रभु। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि वो एक स्वर्गदूत था, और वो भी प्रभु से बनाया गया है, रचा गया है। और जो परमेश्वर से बनाई हुई जो सृष्टि है ना, रची जाती है, वो कभी मरती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु की भी मृत्यु कभी नहीं है, और हमारे प्रभु के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं ना, वो भी, उनकी भी मृत्यु नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात है, पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं। इसलिए शैतान कभी मर नहीं सकता। शैतान को प्रभु बांधेगा, नरक की आग में डालेगा। वहां यह नहीं लिखा कि शैतान अपने प्राण छोड़ देगा, मर जाएगा ना। आत्मा क्यों नहीं मरती? हमारी जो आत्मा है वो निकलकर प्रभु के पास जाएगी। शरीर या तो गाड़ा जाएगा या जलाया जाएगा, परंतु जो आत्मा होगी वो प्रभु के पास जाएगी। तो प्रभु के पास क्यों जाएगी? क्योंकि आत्मा परमेश्वर के द्वारा निकली गई है। हालेलुया। इसलिए आत्मा जाएगी। इसलिए हम लोग हिंदू ग्रंथों में देखते हैं ना, आत्मा अजर अमर है।
तो आत्मा जो है वो अमर है, क्योंकि वो प्रभु के द्वारा निकाली गई। प्रभु ने जब आदम के नथुनों में श्वास फूका, जीवन का श्वास फूका ना, तो अपनी आत्मा भेजी उसने आदम में और हव्वा में। तो वो आत्मा चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी, वो प्रभु के पास जाएगी, प्रभु के न्याय सिंहासन पे जाएगी। और वहां लिखा अनंत काल तक या तो वो प्रभु के संग रहेंगे या वो दंड भोगेंगे, अनंत काल तक, ना खत्म होने वाले समय तक, ना खत्म होने वाला समय। क्यों? क्योंकि वो आत्मा भी प्रभु में से निकला है। परंतु जो शरीर है, अब आप सोचेंगे शरीर तो प्रभु ने बनाया था। पहले बात तो आदम का प्रभु ने शरीर बनाया था ना, बनाया था ना। पहला आदम, पहला हुआ, वो भी तो मरे ना। हम भी वैसे उनकी जनरेशन, हम भी मरेंगे। पर हमें प्रभु ने रचा नहीं है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। रचना क्या होता है? प्रभु की ओर से जो चीज रची गई, पेड़ रचे गए। एक पेड़ मरता है तो वो अपना बीज छोड़ जाता है, फिर दूसरा पेड़ आ जाता है। एक पौधा मरता है तो नया बीज छोड़ देता है, वो नया आ जाता है। तो वो प्रभु ने रचा। परंतु जो शरीर है, अगर हम देखें उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर ने वहां पर मट्टी ली, मट्टी पहले परमेश्वर ने रची, मट्टी आई। पानी परमेश्वर ने रचा, परंतु वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने मट्टी ली, पानी लिया, उसे गूंदा, साना और मट्टी का पुतला बनाया। ध्यान से सुनो, जब दो धातुएं आपस में मिलती हैं तो वहां रचा नहीं जाता, उसे बनाया जाता है। अब ये पुलपिट है, इस पुलपिट को लाने के लिए ये प्लास्टिक कहां से आया है मुझे नहीं पता, किस पेड़ों में से निकाला गया, मनुष्य ने निकाला, फिर प्लास्टिक को पिघलाया गया, ऐसी प्लेटें बनाई गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आदमी ने इसे रचा, रचा नहीं, ये बनाया। फिर ये स्टील की रॉडें लाए, पेच लाए, इन्हें कसा गया और पुलपिट का आकार दिया गया, इसे बनाया गया, इसे रचा नहीं गया। और जितनी भी बनाई हुई चीजें होती हैं ना, उनका उम्र होता है, वो मर जाती हैं। मनुष्य को भी बनाया गया, रचा नहीं गया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। वचन में वहां अगर आदम हुआ पढ़ोगे आप, तो वहां लिखा है प्रभु ने उन्हें वहां पर बनाया। तो बनाया का मतलब यानी अब आदम मरेगा, क्योंकि वो बनाया गया चीजों से। सो यहां पर जो वचन है, वो भी वचन आकाश और पृथ्वी के समान है, वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। तो प्रभु ने बहुत ही अच्छा और उत्तम उदाहरण दिया है। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी तो टलेगा, वो जबकि टल नहीं सकता, परंतु प्रभु ने उसकी उपमा दी, उसका उदाहरण दिया, वो एक बार टलेंगे। मेरी बनाई हुई क्रिएशन, मेरी बनाई हुई रचना तो एक बार को टल जाएगी, परंतु मेरा जो वचन है ना, वो कभी नहीं टलने वाला। हालेलुया। वो कभी नहीं टलने वाला। दूसरा एक और पद पढ़े, यशायाह नबी की पुस्तक, पुराने नियम से यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय और इसका 10वां पद। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। हाँ, देखो यहां पर क्या लिखा है प्रभु के वचन में, जिस प्रकार वर्षा और बर्फ यानी हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते। कभी यह हुआ है कि बारिश की बूंदें पड़ी और वापस रिवर्स चली गई हो? नहीं होता। बारिश की बूंदें जो पड़ी धरती पर आएंगी, और धरती पर जब आती हैं तो वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगी धरती को। अगर ज्यादा बारिश आ गई तो बाढ़ हो जाएगी, अगर अच्छा पानी आ गया तो मौसम को ठंडा करेगा, प्रकृति के लिए अच्छा रहेगा, किसानों के लिए अच्छा रहेगा। यानी उसने जो भी पानी आएगा ऊपर से, उसने अपना प्रभाव तो जरूर दिखाना होता है। प्रभु कहता है जिस प्रकार में जब बारिश जब नीचे गिरती है, अपना दिखाती है अपना रिजल्ट, वरन भूमि पर पड़कर उपजाती है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। 11वें पद में क्या कहता है प्रभु?
उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा प्रभु क्या कहता है? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। वाह, कितनी सुंदर बात है। वो व्यर्थ लौट कर मेरे पास ना लौटेगा। जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ना लौटेगा। यानी इस समय इस चर्च में 150-200 लोग जितने भी हैं ना, और जो ये वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का जो मुख से जो वचन अब निकल रहा है, ये नैल्स नहीं बोल रहा, वरन प्रभु का आत्मा है जो मुझ में से होकर आपसे बात कर रहा है। तो चाहे सुनने वालों के मन, ध्यान, उनके कान आधा घंटा अगर इस वचन पे लगे हैं, तो वो आधे घंटे के अनुसार प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। और किसी ने 15 मिनट अगर वचन पे ध्यान दिया और वचन मिस हो गया, तो वो 15 मिनट के हिसाब से प्रभु का आत्मा आपके जीवन पर काम करेगा। और 5 मिनट अगर किसी ने वचन पे ध्यान से सुना, तो ये वचन उनके हृदय में काम करेगा। यानी जितना वचन आप अपने अंदर ले पाओगे, अपने अंदर सुनते वक्त आप समझ पाओगे, ले पाओगे। प्रभु कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलेगा, परंतु व्यर्थ मेरे पास ना लौटेगा, मेरे पास नहीं लौटेगा। जैसे बारिश जमीन पे पड़ती है और नहीं आती और अपना काम करती है, वैसे ही मेरा वचन है, वो व्यर्थ नहीं लौटता, वो काम कर रहा है। आप सुन रहे हो, जो 5 मिनट सुन रहा है उसके जीवन में वो काम कर रहा है, जो 15 मिनट सुन रहा है उसके जीवन में काम कर रहा है, जो आधा घंटा सुन रहा है उसके जीवन में वो काम कर रहा है। प्रभु कहता है वो व्यर्थ ना लौटेगा। और एक देखो सुंदर और कितनी बात प्रभु ने कही, परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और उसे वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। जो मेरी इच्छा है उसे वो क्या करेगा? क्या करेगा? पूरा करेगा। प्रभु कहता है मेरी इच्छा जो वचन में है उसे वो पूरा करेगा। जो मेरी इच्छा है आप लोगों के जीवन में, जितने भी लोग यहां पर हैं, बाहर जो लोग बैठे हैं, आप लोग हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग इच्छाएं और योजनाएं बनाई हुई हैं। मैं जब बीच में सप्ताह में प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, तब मैं प्रभु से बार बार बोलता हूं, प्रभु जी मैंने संडे के दिन जाना है, आपके लिए इस्तेमाल होना है, मुझे आप वचन दें, मुझे आप प्रकाशन दें। और जैसे जैसा पवित्र आत्मा मेरे मन में बात कर रहे होते हैं, मुझे प्रकाश दे रहे होते हैं, मैं उन वचनों पर मन लगाता हूं, प्रभु आप क्या कह रहे हैं, और मैं उन वचनों को तैयार करने लग जाता हूं। बीते दिनों में प्रभु मुझसे कई अलग अलग सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट, वो विषय अभी मैंने आपके सामने रखे नहीं, परंतु मैं उन वचनों को लिखता जा रहा हूं, बनाता जा रहा हूं, नोट करता जा रहा हूं, और मेरा संदेश तैयार कर रहा है पवित्र आत्मा। और वक्त निकलने पर प्रभु के मन अनुसार जब मैं उन बातों को आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों से बात करना चाहता है, कलीसिया से उन विषयों पे मिलना चाहता है, अपनी इच्छा आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। अगर मैं प्रभु से सोचूं, मुझे तो 26-27 साल हो गए, बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ लिया, बहुत ज्यादा वचन हो गया, मैं तो कुछ भी प्रचार करूं चलेगा, बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, बहुत अच्छा बोल लेता हूं, तो अगर मैं अपनी बुद्धि के साथ आऊंगा ना, तो एक व्यक्ति के साथ भी प्रभु बात नहीं कर पाएगा। हर आदमी है ना घड़ी देखेगा, कब वचन खत्म हो, कब हम घर जाएं, परंतु जब प्रभु बोलेगा ना, कोई घड़ी नहीं देखेगा। हालेलुया। और जब प्रभु बोलता है तो प्रभु की इच्छा को वो वचन पूरा करता है। हालेलुया। इस समय प्रभु का आत्मा आपसे वचन के द्वारा बात कर रहा है, वो अपने वचन के महत्व को आपको बता रहा है, सिखा रहा है।
मेरा वचन कितना प्रभावशाली है। इस समय आपकी आत्मा आपको दोष दे रही होगी, कचोट रही होगी, आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा होगा। देखो प्रभु हमसे बात कर रहा है और प्रभु कह रहा है कि उसका वचन कितना प्रभावशाली है। सच में मेरे जीवन में कितनी लापरवाही है, मैं अभी तक मैंने प्रभु का वचन को खरीदा नहीं। या कई लोग होंगे, मैं सच में प्रभु का वचन है तो सही मेरे पास, परंतु हम इसे पढ़ते नहीं। आपका आत्मा कचोट रहा होगा इस समय वचन को सुनते हुए, और आपको लगेगा कि नहीं, हम जब नीचे चले जाते हैं, मेरे क्वायर के बच्चे जैसे ही आराधना खत्म हुई, गाना खत्म हुआ, इन्हें लगता हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, चलो नीचे। हमारी तो ड्यूटी थी गाने की, गाने की नहीं है आपकी, आपका वचन को सुनने की है। आपको कोशिश चाहिए, आप चारों की चारों सभाओं में, जितने भी मेरे क्वायर के बच्चे जो शुरू से आ जाते हैं, वचन का जो समय होता है, नीचे हंसी ठट्टों में, बातचीत में, उस समय को ना गंवाएं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता उस वक्त। और आप बैठिए, आप आए पूरा सप्ताह और आपने संदेश सुनने का वो वक्त गवा दिया जब प्रभु आपसे मिलना चाह रहा था, क्योंकि वचन में लिखा है वो तो अपनी इच्छा को आपने वचन के द्वारा भेजेगा। और क्या लिखा है, जिस काम के लिए उसको भेजा गया है उसे वे सफल करेगा। संडे के लिए परमेश्वर ने आपके लिए जो सोचा है, अगर आप उसे ना सुन पाए तो आपका यहां आना बेकार चला गया, क्योंकि प्रभु ने तो आपके लिए जो रखा था ना, हो सकता है शिवानी के लिए सुबह 8 बजे वाली सभा का संदेश प्रभु ने रखा हो, विमल के लिए 12 बजे वाली सभा का संदेश रखा हो, जो तन्नू बैठी है हो सकता है 2 बजे वाली सभा में प्रभु इससे बात करना चाहता हूं। आपको तो मालूम ही नहीं किस संदेश में प्रभु मुझसे बात करेगा, आपको पता ही नहीं। परंतु परमेश्वर, और उस संदेश में पूरे आधे घंटे में प्रभु शायद 5 मिनट आपसे बात करना चाह रहा था, या आधा घंटा बात करना चाह रहा था। आपके जीवन के उस पहलू पे बात करना चाह रहा था जहां से आपकी उन सवालों का जवाब आपको मिल ही नहीं पा रहा। आप प्रार्थना करके आते हैं, प्रभु जब मैं प्रार्थना में आऊंगा तब भविष्यवाणियों में तुम मुझसे मिलना और बात करना। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी है परमेश्वर की आवाज। आपका ध्यान होता है शायद भविष्यवाणी में बात करेगा प्रभु, परंतु नहीं, जरूरी नहीं भविष्यवाणी में बात करे। हो सकता है वो तो आपसे वचन में बात करना चाहता, उसका मन है मैं वचन से बात करूंगा आज से तुझसे, पर आपने अपना मन बनाया हुआ भविष्यवाणी में, फिर वो भविष्यवाणी में तो आपसे बात करेगा ही नहीं, वो तो आपसे वचन में बात करेगा। प्रभु ने एलिया को बोला, जब मैं इस वचन को पढ़ता था ना तो मुझे समझ नहीं आता था। प्रभु ने जब एलिया को भेजा ना पर्वत पे जा, वहां पर जा और मैं तुझसे बात करूंगा। एलिया चला गया, एलिया पर्वत पर चला गया। लिखा बहुत भूई डोल हुआ, शोर हुआ, तूफान आया, जोर से तूफान आया, पेड़ टूटने लग गए, मट्टी चल रही बहुत तेजी के साथ। प्रभु ने कहा पर्वत पे जा, मैं तुझसे बात करूंगा। और तूफान आया बहुत जोर। और एलिया एक भविष्यवक्ता था, एलिया परमेश्वर के कामों को जानता था। प्रभु तूफान के तरह आता है, एलिया एकदम घुटने टेक कर दंडवत करके बैठ गया। ओ प्रभु आ गए हैं यहां पर तूफान में। अरे हालेलुया बाद में बोलना। अब बोलने लगा वो, प्रभु आ गया। कुछ देर वेट किया, 1 घंटा 2 घंटा, प्रभु ने कुछ नहीं बोला। तूफान आया और चला गया, सब ठंडा हो गया। प्रभु आपने बात नहीं की, आपने कहा पर्वत पे जा तू बात करेगा मुझसे, आपने बात नहीं की। फिर थोड़ी देर बाद फिर तेज आंधी चलने लगी। एलिया ने कहा आ गया प्रभु आ गया। फिर उसने एलिया ने घुटने टेक दिए, हे प्रभु तेरा दास सुन रहा है, बोलिए बोलिए आप बोलिए। आंधी भी आई और चली गई, प्रभु ने बात नहीं किया। एलिया शांत बना रहा। अब प्रभु बोलेगा। आंधी में आया, अरे प्रभु तूफान है, पता चल जाता है पहाड़ पे प्रभु उतरा है। मूसा के समय जब प्रभु पर्वत पर उतरा, वचन में लिखा है पर्वत कांप उठा। क्या हो गया? पर्वत कांप रहा था, परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस सहन नहीं कर पा रहा था, फटने को हो रहा था पर्वत जब परमेश्वर उतरा। हालेलुया।
और प्रभु ने मूसा को मालूम है क्या बोला? पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांध दे, क्योंकि यहां मैं आ गया हूं। पर्वत पर अगर कोई चढ़ने की कोशिश करेगा मर जाएगा। बाड़ा बांध दिया गया, पर अचानक एक बकरी का मेमना बाड़े को तोड़ के ऊपर पर्वत पर चढ़ने लगा, तभी जल के मर गया। लोग डर गए, इसराइली लोग, ओ प्रभु है पर्वत पर, कोई ना जाए। सोचिए, इतनी भयंकर पवित्रता, इतनी परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ पर्वत पर उतरी थी, तब पर्वत कांप रहा था। परंतु जब एलिया को बुलाया गया प्रभु ने पर्वत पर, एलिया को वही था, वही एक्सपीरियंस प्रभु ने मूसा के साथ किया था। या पर्वत कांप रहा था, मेरे साथ भी वही एक्सपीरियंस होगा। और जब तेज तूफान आया, प्रभु ने उससे बात नहीं किया, वो मायूस हो गया। प्रभु बात कीजिए ना, आपने बोला है आप आएंगे। फिर आंधी तेज आ गई, उसने कहा ओ, फिर वही एक्सपीरियंस मूसा वाला, प्रभु आ गए आ गए आ गए आ गए। आंधी आई, चली गई, फिर प्रभु ने बात नहीं किया। सब कुछ शांत हो गया। एलिया मायूस बैठ गया, एलिया विलाप करता रहा। ध्यान से सुनते जाइए। एलिया पुकारता रहा, हे स्वामी आप आइए। कहाँ है आप आइए ना प्रभु, आप आइए। प्रभु मूसा के समय में आप आए थे पर्वत पर, पर्वत आपकी उपस्थिति को सहन नहीं कर पाया। प्रभु आप आग में उतर कर यहां आए। तेज तूफान था, आप नहीं आए। आंधी आई, आप नहीं आए। प्रभु कब आएंगे? आप आइए ना। काफी देर शांति बनी रही, सब शांत, सनसनाहट का कोई शब्द नहीं। और घंटों एलिया को पर्वत पर लग गए। वो प्रभु को पुकारता रहा, स्वामी आइए ना। तब अचानक बहुत हौले से, बिल्कुल शांत वातावरण में प्रभु बोलता है, एलिया एलिया, मैं हूं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। तूफान में नहीं था, आंधियों में भी नहीं था, परंतु जब सब शांत हो गया था, तब वहां परमेश्वर आया। कई बार आपको लगता होगा भविष्यवाणी होगी तब प्रभु मुझसे बात करेगा, नवीन भैया आए हैं तब प्रभु मुझसे बात करेगा, नवीन भैया का पावर सेमिनार हो रहा है तब प्रभु मुझसे बात करेगा। और कई बार आप लोग मायूस हो जाते होंगे, कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई, मेरे लिए प्रभु ने क्यों नहीं की? अरे प्रभु ने आपको एलिया की तरह रखा है, जरूरी नहीं कि वो शोर में आपका नाम ले ना, उसका मन है, उसके मूड है। एलिया तो ये सोच के बैठा था ना कि जैसे मूसा से बात की थी वैसे ही मुझसे बात करेगी। प्रभु का पैटर्न सबसे एक जैसा नहीं होता बात करने का, तभी तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसका बात करने का तरीका सबसे अलग होता है। मैं जब प्रभु में नहीं था, और जब मैं प्रभु में नया बालक था, जब प्रभु के बारे में सुन रहा था, जब मैं तंत्र विद्या करता था, हाथ देखा करता था, तब पादरी साहब मेरे पास आए। पादरी साहब ने मुझे कहा, बेटा तंत्र विद्या की सारी सामग्री छोड़ दे और तू चर्च आया कर, प्रभु यीशु मसीह की ताकत तुझे मिलेगी। मैं शॉर्ट में गवाही बता रहा हूं आपको। और प्रभु के चिन्ह चमत्कार के प्रभु के बारे में बताना शुरू किया, बेनीहीन के बारे में शुरू किया, टी.एल. ऑसबॉर्न, ऑलर रॉबर्ट, कई प्रभु के सामर्थी दासों के बारे में उन्होंने बताया। जब मुझे पावर के बारे में बताया गया, मैंने कहा हाँ मुझे यही तो पावर चाहिए। और फिर मैं अभिषेक के पीछे, प्रभु की सामर्थ के पीछे पागल हो गया। तब मुझे उन्होंने चर्च में बुलाना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, तब भी मैं तंत्र विद्या करता था। तब मुझे मेरे पादरी साहब ने बोला, बेटा जितना भी तंत्र विद्या का सामान है ना, अपने गुरु को दिया। तो मेरे पास कई तरह की हड्डियां थी, वो मैं सारे अपने तांत्रिक गुरु को मैं जाके दे आया। मैंने कहा अंकल आप इसे रखो, 15 दिन में एक नई पावर ले रहा हूं मैं, 15 दिन में वो पावर भी मिल जाएगी, आपकी पावर भी रहेगी, वो भी रहेगी, दो पावर हो जाएंगी मेरे पास। उन्होंने मुझे बड़ा समझाया, अरे बेटा तू उस तरफ जा रहा है ना, हमारा और उनका कोई मेल नहीं है। मुझे समझा रहे, अरे नहीं बेटा उधर मत जा। मैंने कहा नहीं अंकल बस। पादरी साहब ने मेरा दिमाग इतना भर दिया था, बस 15 दिन की बात है बेटा, ये पावर तुझे मिल जाएगी, फिर वो वाली पावर और ये वाली पावर तो दोनों रहेंगी। हालेलुया। परंतु वो जानते थे पवित्र आत्मा जिस दिन तुझे पकड़ेगा ना तो भूल जाएगा वो पावर। हालेलुया। परंतु उन्होंने कहा नहीं तेरे पास दोनों रहेंगी। मैंने कहा हाँ दोनों रहेंगी। मेरे को तांत्रिक गुरु कह रहे बेटा उनकी दुनिया अलग है, हमारी अलग है। मैंने कहा नहीं अंकल एक ही दुनिया है। वो कह रहे हैं दोनों में रहेंगी तेरे पास। और तब मैं चर्च के बाहर घूम रहा था और मैंने
ढका चर्च के बाहर था, निरंकारी ग्राउंड के सामने से बिल्कुल एक सफेद रंग का व्हाइट बॉल बड़ा सा मैंने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा। मैंने कहा ये लगता है इनका परमेश्वर आ गया है। मैं अपने घर में गया, घर में जाकर मैंने मंत्र से अपना घर बांध दिया, अब कोई इनका परमेश्वर नहीं आएगा। क्योंकि रात के लगभग 12 साढ़े 12 हो रहे थे। मैंने कहा पादरी साहब तो सो रहे होंगे, अब अंकल मुझे बताते कि बेटा वो दुष्ट आत्मा ऐसे आती है, वो दुष्ट आत्मा ऐसे आती है, तो मैं बात कर सकता था, परंतु इनका परमेश्वर आ रहा है, बात कर रहा है, मुझे तो पता नहीं कैसे बात करनी, क्या बोलना होता है इनमें। तो मैं मंत्र पढ़कर मैं अपने घर में सो गया। प्रभु की आत्मा ने मुझसे बोला, नीलू, मेरा घर का नाम नीलू है। प्रभु ने मेरा नाम पुकारा, और जब मेरा नाम पुकारा ना, लगभग 2-2:30 बजे मेरा घर पूरा हिल गया, कांप गया, जैसे नींवें हिल गई हो, ऐसा आवाज। और उस आवाज में बहुत ज्यादा प्यार था। मैं विचार करने लगा, मेरी आंख खुल गई, मैं विचार करने लगा ये आवाज मुझे कैसे पड़ी। मैंने तो अपना घर बांध दिया है और वो मंत्र बड़ा पावरफुल है, कोई भी दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आ सकती, ये परमेश्वर अंदर कैसे आ गया। और मैं बेवकूफ ये नहीं जानता था मेरे प्रभु को कोई मंत्र नहीं रोक सकता। और मैं कह रहा ये प्रभु कैसे आ गया। फिर दोबारा आवाज मुझे दी गई, नीलू। मैं डर गया। मैंने कहा तो मेरे सामने आने को है, क्या बोलेगा, मुझे वश में कैसे करना है इसको। क्योंकि वहां तो मैं तांत्रिक के द्वारा ये सीखता था ना कि वो आत्मा को ऐसे कंट्रोल किया जाता है, ऐसे वश किया जाता है। या मैं ये सोच रहा था, मेरा कॉन्सेप्ट था कि परमेश्वर को कैसे वश में करूंगा, मुझे मालूम ही नहीं, पादरी साहब तो है नहीं इस समय। तब मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा प्रभु अगर ये तेरी आवाज है तो मुझसे अभी बात मत कर, क्योंकि मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता, अभी बात मत कर। मुझे आवाज नहीं आई। सुबह सुबह 6-7 बजे के लगभग मैं बाइबल उठाई, मैं पादरी साहब के पास पहुंच गया, वो सो रहे थे, मैंने जगा दिया, जाके बेल मार दी। वो आया आंख मसलते हुए, उन्होंने कहा हाँ नेल्स क्या हुआ बेटा। मैंने कहा अंकल रात को ऐसे ऐसे आवाज आई, मुझे ऐसे ऐसे आवाज आई है 2 बार। कह रहे हैं तुझे 2 बार आवाज आई। मैंने कहा हाँ आवाज आई। और बड़ा खुश हुए और उन्होंने मुझे यूं करके छाती से लगा लिया और मुझे प्यार किया। कह रहे अरे नेल्स, अरे तूने कुछ बोला प्रभु को। मैंने कहा मैं क्या बोलता, मैंने तो यह बोला तू मुझसे बात मत कर। कह रहे ऐसा क्यों बोला बेटा। मैंने कहा तो और मैं क्या बोलता। फिर वो मुझे अंदर कमरे में अपने लेके आई, बाइबल खोली, बाइबल में से खोल के मुझे वो दृष्टांत पढ़ाया। जब सैमुअल नबी छोटा था, बालक था, आराधनालय में था, तब प्रभु ने सैमुअल को 2 बार आवाज दी थी और सैमुअल ने कहा हे प्रभु तेरा दास सुनता है, तू बोल क्या कहता है। जब सैमुअल को पुराने नियम में जब प्रभु ने आवाज मारी ना, तब सैमुअल भी नहीं समझा था, तब 2 बार आवाज आई। तब उसने एली को बोला, एली याजक को बोला कि मुझे आवाज आ रही है, ये क्या ऐसी आवाज है। तो एली याजक ने कहा ये परमेश्वर यहोवा तुझसे बोलता, अब आवाज तुझे आए तो तू कहना हे प्रभु तेरा दास सुनता है, क्या कह तू क्या कहता है। पादरी साहब ने कहा बेटा तुझे यही बात बोल देनी चाहिए थी। मैंने कहा यह बात आपको मुझे पहले बताकर रखनी चाहिए थी कि प्रभु जब तुझे दर्शन देगा तुझे ये बोलना होगा। मैंने कहा मेरे अंकल, तांत्रिक अंकल सब कुछ बता के रखते हैं एडवांस में, ये ऐसे ऐसे करना है। मैंने कहा आप मुझे बता देते। वो हंसकर मुझे बोलते बेटा मुझे नहीं पता था तुझे प्रभु आवाज देगा। तब मैं अचरज, आपको पता ही नहीं कि वो आवाज देगा। कह रहे हाँ प्रभु का अलग अलग तरीका होता है सबसे बात करने का, उसके अपने तरीके हैं, किसी को कैसे बात करता है, किसी को कैसे। मुझे नहीं पता था कि जैसे उसने सैमुअल से बात करी थी वैसे ही वो ठीक तेरे से बात करेगा। मुझे पता होता तो मैं तुझे बता कर रखता। हालेलुया। एलिया विचार कर रहा था कि आंधी में प्रभु आएगा, तूफान में आएगा, परंतु परमेश्वर तो उससे बात करना था, शांति में बात करना चाहता था। आपको भी नहीं मालूम प्रभु आपसे कैसे बात करेगा, पता है आपको। आप सोचोगे नवीन भैया का सेमिनार हो रहा है, मैं उपवास करके आऊंगा, प्रभु आपसे बात करेगा। आप कितने ही उपवास कर लो, उसका मन ही नहीं है आपसे बात करने का, तो करेगा ही नहीं वो आपसे बात। हालेलुया। मानसी की प्रार्थना हो रही होगी, आप सोचेंगे प्रभु बात कर बात कर बात कर बात कर, बात ही नहीं करेगा आपका, उसका मन ही नहीं है बात करने का आपसे। वो तो कह रहा है आज मेरी बेटी मेरे बेटे 2 बजे वाला वचन में मैं तुझसे मिलूंगा, 2 बजे वाले में मैं बात करूंगा, और पूरे वचन में भी बात नहीं करूंगा, 5 मिनट में बात करूंगा मैं।
परंतु आपको क्या करना है? एक बार मैं अपनी पुलिस के काम के लिए, ये 1 तारीख को जो हम फंक्शन करते हैं माउंट ओलिवेट में, मैं डीसीपी ऑफिस गया लेटर लेके। जब मैं डीसीपी ऑफिस गया तो वहां पर जब डीसीपी ने मुझे सामने बैठाया और मैं सामने बैठकर अपने प्रोग्राम को लेके बात कर रहा था, तो डीसीपी के सामने 2 पुलिस वाले आए, बिल्कुल अलर्ट। यूं सलूट मारा, यूं खड़े हो गए, फाइल दी साहब जी। उन्होंने फाइल देखी, साइन पढ़ी, और वो कुछ कुछ बातें अपने महकमे के हिसाब से बता रहा था। वो साहब सुनते जा रहे, अच्छा साहब जी, अच्छा साहब जी, बस यूं हो रहा, बस फालतू बातें नहीं। उन्होंने फाइल ली और लेकर चले गए, शांत। उन्होंने ये कहा, हैं क्या कह रहे हो जी, क्या बोल रहे हो आप? नहीं समझ नहीं आई, दोबारा बोलना सर जी। डांटेगा डीसीपी, एक एक शब्द में ध्यान है, चूकना नहीं चाहिए। सर है हमारा, सीनियर है, एक ही बार बोल रहा है और आखिरी बार बोल रहा है, उसी वक्त सुन लो सारी बात क्या बोल रहा है। हालेलुया। एक इंसान अपने सीनियर के सामने जाता है, इतना अलर्ट होके जाता है, और जब परमेश्वर बात कर रहा है तब कोई अलर्ट नहीं है। अरे वो तो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, वो सीनियरों का सीनियर है। जब वो बात करता है बिल्कुल चौंक जाए। अगर हम दुनियावी चीजों में जाएं तो एक सीनियर को कितनी इज्जत दी जाती है। सरकारी महकमों में देखो, मिलिट्री में देखो, पुलिस में देखो, वो अपने बॉस की कैसे सुनते हैं। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, आप ध्यान नहीं देते। हो सकता है 2 बजे वाली सभा में 5 मिनट के प्रभु आपसे बात करना चाहता था, परंतु आपने बातों पे ध्यान नहीं दिया। मोबाइल का बेल बजा, आपका बेल की तरफ ध्यान चला गया, फिर बेल बजा, फिर ध्यान चला गया। परंतु प्रभु तो उस समय आपसे बात कर रहा था और बात करना मांग रहा था, परंतु जब आपने अलर्टनेस नहीं दिखाई, आपने सतर्कता अपनी नहीं दिखाई, प्रभु भी आपसे बात नहीं करते। प्रभु आपसे कब बात करते हैं? जब आप बिल्कुल पुलिस के समान अलर्ट हो जाओ। जी साहब जी बोलिए। आपका दास सुनता है, प्रभु बोल तुझे क्या कहना है। हालेलुया। परंतु आपका ध्यान तो, आप कंफर्टेबल है ना, सरल है, आराम से बैठेंगे, भविष्यवाणी वाली बहन आएगी, आपके लिए भविष्यवाणी होगी, आप अलर्ट, आराम से प्रभु बोलो, आप बोलो। भविष्यवाणी में नहीं, प्रभु तो आपको कुछ सिखाना चाहता है। एलिया को भी कुछ सिखाना चाहता था। एलिया को सिखाना चाहता था, तू क्या सोचता है हमेशा मैं जब पर्वत पर उतरूंगा तो पर्वत कूदेगा मेंढक के समान, तभी मेरा आना होगा? अरे मेरे बेटे, मैं शांति में भी आता हूं, आंधी में नहीं आऊंगा जरूरी नहीं, तूफान में आऊंगा जरूरी नहीं, मैं शांत वातावरण में भी आता हूं। और शांत वातावरण का क्या समय होता है? जब आप वचन को सुन रहे होते हैं, तब प्रभु आपसे बात करता है। भविष्यवाणियां तो अभी हमारे चर्च में 2-2.5 साल से होने लगी हैं, पर वचन तो 26 साल से प्रभु अपने वचनों के द्वारा बात कर रहा है। यही वचन थे जिस वचन के द्वारा आपका जीवन परिवर्तन हुआ है। यही वचन थे जिसके द्वारा आपने शारीरिक चंगाइयां पाई हैं। यही वचन थे जिसके द्वारा आपके जीवन के कर्जे दूर हुए हैं। यही वचन है जिसके वचन के द्वारा मेरी कलीसिया बढ़ी है। यही वचन है जिसके द्वारा मेरी कलीसिया बढ़ती चली गई है और मेरे जीवन पर आशीष आई है, मेरे प्रचारकों के जीवन पर आशीष आई है। और जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उनको भी सफल करने वाला अगर कोई है ना, तो वह है परमेश्वर का वचन। इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर का जो वचन है ना, वो ही मूल है। आप उसे पढ़ें। जब नवीन भैया आते हैं, मानसी आती है, मैं कभी अपेक्षा नहीं करता कि मेरे लिए भविष्यवाणी हो, कुछ बोला जाए, नहीं। मैं जानता हूं परमेश्वर के मर्म को, मूड को, उसने जब बोलना होगा ना, अपने आप बात करेगा। वो तो मेरे घर में भी आ जाएगा मुझसे बात करने। और वास्तव में आज भी प्रभु मुझसे सपने में ऐसी साफ आवाज देता है, जैसे सैमुअल नबी को पड़ती थी आवाज, मुझे भी साफ आवाज देता है। वो साफ सुनाई देती है मुझे। तो जरूरी नहीं कि शिवानी या मानसी या संजू या ललिता कोई भविष्यवाणी करेगा तभी प्रभु मुझसे बात करेगा, या जब नवीन भैया आएंगे तभी मुझसे बात करेगा। आप नवीन भैया से पूछ सकते हैं। नवीन भैया मेरे घर में होते हैं, मैं एक बार भी नहीं कहता भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो, एक बार भी नहीं कहता मैं उन्हें।
एक बार भी मैं उन्हें नहीं कहता आप मेरे लिए भविष्यवाणी कर दो, मैं अपेक्षा ही नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं वो भी प्रभु के दास है, मैं भी प्रभु का दास हूं। अलग बात है वो प्रॉफिट है, मैं प्रेरित हूं, बुलाहट अलग है, परंतु वही प्रभु के दास है, मैं भी प्रभु का दास हूं। प्रभु ने अगर मुझसे कुछ बात करना होगा तो प्रभु के हाथ को कोई रोक नहीं सकता जब उसने मुझसे बात करनी है। हालेलुया। और प्रभु कभी भी कैसे मुझसे बात कर लेगा। बस मेरे दिमाग में एक अलर्टनेस होनी चाहिए, एक सतर्कता होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए। परमेश्वर आप कभी भी मुझसे बात करिए, मैं आपके लिए तैयार हूं। हालेलुया। इसलिए जब आप आते हैं परमेश्वर के वचन को पूरा आदर दें कि प्रभु आप कभी भी मुझसे बात करें। परमेश्वर मैं अपने मन को तैयार करता हूं। जब आप यहां आते हैं ना, एंट्री लेते हैं, आप यूं समझ लीजिए आप चर्च में नहीं, आप थाने में आ गए हैं। हालेलुया। पूरी एक अलर्टनेस के साथ, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं। सावधान, प्रभु बात करने पर है, बात कभी भी करेगा, वो कभी भी मुझसे कर लेगा। जरूरी नहीं कि हो सकता है वचन में बात ना करे, भविष्यवाणी में बात ना करे, हो सकता है आराधना में ही आपसे बात कर ले मेरा प्रभु। उसके हाथ को कौन रोके? आराधना में आपसे बात कर लेगा। आपके कान तैयार होने चाहिए बस। और जब आप यहां से जाएंगे ना, बड़े आनंद के साथ जाएंगे, क्योंकि जब प्रभु बोलता है ना तो उसके बच्चे समझ जाते हैं। हालेलुया। भविष्यवाणी आपके लिए बड़ी सरल हो जाती है। बहन बता रही होती है आपका काम नहीं चलता, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, तो बड़ी सरलता हो जाती है। परंतु उससे भी सरलता जब होती है जब प्रभु आपसे बात करता है, आप समझ जाओगे। अगर गाने में भी बोल देगा ना वो आपसे, वचन में भी बोल देगा ना, आप खुशी खुशी कर जाओगे। आप कहोगे आज मेरा इतवार आना चर्च में बेकार नहीं गया, क्योंकि प्रभु मुझे मिले हैं और प्रभु ने मुझसे बात की है। हालेलुया। मुझे मेरे सवाल का जवाब मुझे मेरे प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया। सो आप इसी प्रकार से आप अपने मन की तैयारी के साथ आए, परमेश्वर के वचन को महत्व दें। और जब आप प्रभु के वचन को महत्व देते हैं ना, प्रभु आपको कई गुना बढ़ाता चला जाएगा।